गरीबों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है बहन जी के अलावा, और बहन जी लड़ रही इसीलिए लोग इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन ये बहुजन समाज, हर समाज, गरीब व्यक्ति बहन जी के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ा रहेगा और निश्चित 27 में इसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। लगता है इस मूवमेंट को बदनाम करने की कोशिश है, साजिश है, लेकिन साजिश सफल नहीं हुई। और किसी का स्टिंग क्यों नहीं हो रहा? बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, स्टिंग हुआ और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने आपका साथ दे दिया। देखिए माननीय बहन जी हमारी नेता हैं, हमारी गुरु हैं, और मैं आज से नहीं, लगभग 90-92 से मैं माननीय बहन जी के साथ लगा हूं, और अभी तक अपनी तरफ से कभी मैंने कोई गलती नहीं की है, और ना मेरे खिलाफ एक भी मुकदमा आप पाएंगे। ना तो एक मुकदमा मिलेगा, ना तो कभी मेरे ऊपर एक आरोप पाएंगे। लेकिन इस तरीके से किसकी साजिश से किस तरह लोग आए मेरे पास, ये निश्चित है किसी न किसी पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष या किसी ने कहीं न कहीं से ये बड़ी साजिश है। ये साजिश इसलिए है कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के गरीबों मजलूमों की पार्टी है। आज ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, पिछड़ा, मुस्लिम, SC ST, हर समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं वो माननीय बहन जी पर भरोसा करते हैं, वो माननीय बहन जी के साथ हैं। और अभी जब 9 अक्टूबर को माननीय मसीहा कांशीराम साहब की पुण्यतिथि थी, उस मौके पर माननीय बहन जी ने एक ऐलान किया था खाली, और वहां हमने देखा हर तबके के लोगों ने, हर समाज के गरीब लोग अपने संसाधन से पूरे लखनऊ को भरने का काम किए थे। तब तक जो लोग ये समझ रहे थे कि बीएसपी खत्म हो गई, मिट गई, बीएसपी कमजोर बता रहे थे, उनकी नींदें उड़ गई हैं। और वो इस नाते एक साजिश करके मुझे और हमारी नेता को, बहुजन समाज पार्टी को, एक साजिश के तहत बदनाम करने की कोई प्लानिंग है, साजिश है। जबकि बहुजन समाज पार्टी ही एक देश में ऐसी पार्टी है जिन्होंने एक पैसे का इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड बड़े बड़े उद्योगपति, धन्ना सेठों ने इस देश के सभी राजनीतिक दलों को देने का काम किए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड दिया कौन है? इस देश का बड़ा उद्योगपति धन्ना सेठ दिया है। जबकि हमारे मसीहा मानवर कांशीराम साहब कहकर गए थे कि बहुजन समाज पार्टी कभी धन्ना सेठों के पैसे से नहीं चलेगी। मानवर साहब खुद हमारे एक नोट, एक वोट खुलेआम मांगते थे, और उन्हीं मानवर साहब की विचारधारा पर हमारी नेता मान्या बहन जी चलती हैं। और मान्या बहन जी के गाइडलाइन पर हम लोग भी आर्थिक सहयोग थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके अपनी पार्टी को चलाते हैं। हम अपने लिए नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस तरह जो साजिश की गई उससे ये सीधे सीधे पर्दाफाश हो गया कि आज चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये बहुजन समाज पार्टी से बुरी तरह डरे हुए लोग हैं। इनको घबराहट हो रही है। जिस बीएसपी को कमजोर बता रहे थे, आज उस बीएसपी से डर लगने लगा इन लोगों को। और डर का कारण है हमारी नेता मान्या बहन जी की रणनीति, प्लानिंग। और निश्चित है मुझे अपनी नेता पर भरोसा है कि मान्या बहन जी ने जो प्लानिंग की है, उस प्लानिंग पर हमारा बूथ से लेकर के सेक्टर, विधानसभा, जिला, मंडल और प्रदेश तक का कार्यकर्ता बहन जी की प्लानिंग पे काम कर रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहन जी की प्लानिंग पर हम लोग काम करेंगे, और 2007 के तर्ज पर आने वाली 27 में पूर्ण बहुमत की बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और मान्या बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। भले लोगों को कुछ अलग लग रहा हो, क्योंकि मान्या बहन जी ने, आपने देखा होगा, चाहे वो विधानसभा भेजने वालों की सूची देख लो, चाहे राज्यसभा भेजने वाले की सूची देख लो, और चाहे उद्योगपतियों का इलेक्टोरल बॉन्ड देख लो, हमारी नेता ने कभी एक भी पैसे का इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लिया। सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। और राज्यसभा भी भेजे गए, चाहे SP सिंह बघेल रहे हों, चाहे गंगाचरण राजपूत लोधी बिरादरी के रहे हों, चाहे श्री राम पाल समाज के बेटे रहे हों, चाहे जयप्रकाश रावत जी यहाँ के रहे हों, या जो भी बीएसपी के
नाम कितना हम गिनाएंगे, बहुत बड़ी संख्या है। दारा सिंह चौहान रहे हैं, कश्यप जी रहे हैं, लाल जी चौहान रहे हैं, हमारे इधर के एक निषाद जी हैं गोरखपुर के, ये रहे हैं, लोकेश प्रजापति रहे, हीरा ठाकुर नाई बिरादरी रहे, हरे साहब रहे हैं। जिन बिरादरी के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी 32 साल तक यहाँ के दलों ने छीन करके रखा था। वोट पड़ा था 1952 से शुरू हुआ, बीएसपी गठन 1984 में हुआ, और जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो माननीय कांशीराम साहब मान्या बहन जी ने सबकी हिस्सेदारी भागीदारी का ऐलान किया कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिन लोगों को हर समाज को टिकट दिया गया, जो लोग नहीं जीत के आ पाए, उनको बहन जी ने विधानसभा राज्यसभा भेजा, किसी धन्ना सेठ को नहीं भेजा। और दलों के राज्यसभा और एमएलसी बनने वालों की जरा निगाह डालिए, जो अरबपति खरबपति लोग हैं। तो हम बहुजन समाज पार्टी चलाते हो, हमारी मान्या बहन जी भी वो अपना घर परिवार नहीं बसाई हैं, वो अपने लिए नहीं कुछ करती हैं। बहन जी कहती हैं कि हमारा घर परिवार पूरा बहुजन समाज है, पूरे देश के हर समाज के गरीब लोग हमारे घर परिवार हैं। हमारी नेता इनके लिए संघर्ष कर रही। न्याय कैसे मिले? आज जिस तरीके से पर्चा लीक हुआ, चाहे वो एसएससी का पर्चा लीक हुआ, चाहे नीट का परीक्षा लीक हुआ, चाहे नौकरियों का पर्चा लीक हुआ, क्या हो रहा नौजवानों के साथ? किस तरह से गरीब को, अपने बच्चे को पढ़ा करके लोगों ने परीक्षा तक पहुंचाया, आज पर्चा लीक हो गया। आज उत्तर प्रदेश की आम जनता मान्या बहन जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। अच्छा, पाल साहब, आपने कहा कि जो अति पिछड़े थे, जो गरीब थे, उनसे बिना लिए पैसे बहन जी ने उनको राज्यसभा पहुंचाया, उनको भेजा, एमएलसी बनाया, विधान परिषद बनाया। तो ऐसी राजनीति करने वाली बहन जी से मिलने के लिए 5 लाख, टिकट के लिए इतने करोड़, इसके पीछे की क्या मंशा? नहीं, देखिए, जो भी व्यक्ति राज्यसभा में एमएलसी गया है उसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। उसकी हैसियत नामांकन करने की भी नहीं थी। हमारी नेता मान्या बहन नामांकन का भी पैसा दिया, लेकिन माननीय कांशीराम साहब जब जिंदा थे तो कह करके गए थे कि हमारा जन्मदिन होगा तो संगठन समीक्षा करना, और मान्या बहन जी का जन्मदिन होगा तो आर्थिक सहयोग इकट्ठा करना, क्योंकि पार्टी चलाने के लिए तो कहीं ना कहीं से हमको चाहिए। तो हम लोगों ने 50-50 रुपये सदस्यता लेते हैं और बहन जी के जन्मदिन पर आर्थिक सहयोग लेते हैं। जो स्वेच्छा से खुद आते हैं, जो स्टिंग ऑपरेशन किया, उसकी आवाज तो सुनाई नहीं पड़ रही है। वो खुद हमसे कह रहा था हम बहन जी से मिलकर के बहन जी को सहयोग करना चाहता हूं। तमाम लोग ऐसे खुद सहयोग करने के लिए आते हैं, बीएसपी उन्हीं से चलती है। लेकिन एक प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत व्यक्ति आया है तो एक तरफ की आवाज सुनाई पड़ रही। और मैंने भी उसमें अपने लिए कुछ नहीं कहा। हमने कहा हमारे नेता, क्योंकि ये मानवर साहब कह के गए हैं कि हम बहन जी के जन्मदिन पर आर्थिक सहयोग लेते हैं, खुलेआम लेते हैं, चोरी नहीं करते। खुलेआम लेती हैं बहन जी, और खुलेआम पैसे की माला पहनती हैं। वो जानती हैं कि गरीबों की पार्टी है, गरीबों के लिए लड़ रही, यही है ना? इससे हमारा गरीब खुश होता है। हमारे कमेंट पे देख लेना, तमाम गरीब लोग कह रहे हैं कि हमारी बहन जी हमारी जिंदा देवी है। हम अपनी जिंदा देवी के लिए, पार्टी चलाने के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हम पैसा देते हैं। हम तो जाते हैं, हम मीटिंग करते हैं, वहां लोग 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये लोग हमें देते हैं, हम पार्टी में चंदा जमा करते हैं। ये तो एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत जबरदस्ती खुद आदमी कह रहा है। इस तरीके से जो एक षड्यंत्र हुआ है, ये गलत है, साजिश है। लेकिन मुझे इससे एक चीज खुशी है कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने कमेंट किया है कि ये लोग डर गए हैं, बहुजन समाज पार्टी से डर गए हैं, इसलिए ऐसा स्टिंग ऑपरेशन कराए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है, हमारे कार्यकर्ता लग करके और ऊर्जा के साथ ताकत लगाएंगे। तो हमने जितना बसपा के मूवमेंट को पढ़ा है, बहन जी के मूवमेंट को पढ़ा है, काशीराम जी को देखा है, तो ये तो वो कह के गए थे कि भाई आर्थिक मदद लीजिए, धन्ना सेठों से बचिए, ऐसा ही है कुछ? हाँ, माननीय मसीहा कांशीराम साहब हमारे फूलपुर से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने एक बक्सा लिया था और उसमें कहते थे एक नोट एक वोट डालो, जितने लोग मुझे एक नोट देंगे वही हमको वोट देंगे। उन्हीं की विचारधारा पर मान्या बहन जी चल करके आज मान्या बहन जी को जो हम लोग गांव में गरीबों से, मजलूमों से जो सहयोग ले जाते हैं, वो बहन जी अपने लिए नहीं कर रही हैं। आज पूरे गरीबों के लिए बहन जी लड़ रही हैं, यही सबसे ज़्यादा लोगों को जलन है। आज बहन जी गरीबों की लड़ाई लड़ रही हैं, इसीलिए आज लोग इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन करके इस तरह बीएसपी को बदनाम करना चाहते बहन जी को। लेकिन आज मैं जान रहा हूं कि इस देश में कोई बहन जी के अलावा लड़ने वाला नहीं है, गरीबों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है बहन जी के अलावा।
और बहन जी लड़ रही, इसीलिए लोग इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन ये बहुजन समाज, हर समाज, गरीब व्यक्ति बहन जी के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ा रहेगा और निश्चित 27 में इसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। शांत हो जाइए, भावुक हो गया। बहन जी लड़ाई लड़ रहे हैं गरीबों की, तब लोग बीच में इस मूवमेंट को रोकने के लिए इस तरीके की साजिश कर रहे हैं। और किसी का स्टिंग ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा? किस तरीके से ही पर्चा लीक हुआ है, इसकी जांच क्यों नहीं करा लेते मीडिया के लोग, जो बहुत बड़े मीडिया बने हैं? ये जांच होनी चाहिए ना कि पर्चा कैसे लीक हुआ, एसएससी का, नीट का परीक्षा कैसे लीक हुआ, नौजवानों का भविष्य कैसे बर्बाद किया जा रहा है। क्या इसकी भी जांच कर सकते, स्टिंग ऑपरेशन कर सकते कि नहीं? क्या सत्ता पक्ष का भी स्टिंग ऑपरेशन हो सकता? लेकिन एक पार्टी है जो बाबा साहब के संविधान पर चलती है, बाबा साहब के विचारों पर चलती है, गरीबों के लिए, सब समाज गरीबों की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के साथ एक साजिश तहत स्टिंग ऑपरेशन कराया गया है। बाबा साहब की मूर्ति भी लगा रखे हैं। हाँ, बाबा साहब है, भगवान बुद्ध जी हैं, इधर अहिल्याबाई होलकर जी हैं जो पाल समाज की महारानी हैं, इधर हमारे महापुरुष सब हैं। बहन जी का नाम लेकर, बहन जी पर जो आरोप लगा उसको लेकर आप बहुत दुखी हो गए। नहीं, इसलिए कि मान्य बहन जी ही गरीबों की लड़ाई लड़ रही हैं और इस तरीके से बहन जी के छवि को धूमिल करने के लिए, इस मूवमेंट की छवि धूमिल करने के लिए, और मैं भी रात दिन बहन जी के निर्देश पर, बहन जी की गाइडलाइन में चलता हूँ मेरी छवि धूमिल करने के लिए। आज तक कहीं कोई व्यक्ति एक बिंदी कहीं मेरे ऊपर नहीं रख सकता। इस तरह आरोपित करके इस मूवमेंट को नुकसान करने की बात की जा रही। आपको लगता है इस मूवमेंट को बदनाम करने की कोशिश है? बदनाम करने की कोशिश है, साजिश है, लेकिन साजिश सफल नहीं होगी। यह हर समाज का गरीब तबका बहन जी के साथ खड़ा है, बहुजन समाज के साथ खड़ा है, और ये गरीबों की जो दुआ है बहन जी के साथ, वो निश्चित है सफल होगी। जाहिर सी बात है, बहन जी का नाम लेकर इन सब विवादों में अपने को देखकर आपका दिल भर आया होगा। 92 से आप जुड़े हुए हैं बहन जी के साथ? जी, 90-92 से प्रदेश अध्यक्ष बनाया बहन जी ने आप। जी। किसी को ये जिम्मेदारी बहन जी देती हैं तो पूरा जांच? नहीं, बहन जी ने अक्सर, मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो भी जिम्मेदारी का पद रहा है बहुजन समाज पार्टी ने, माननीय बहन जी ने, ये चाहे वो राजभर समाज का बेटा रहा हो, पाल समाज का और कुर्मी समाज, जो भी रहे हैं, बहुजन समाज से जुड़े लोग, जो पुराने लोग रहे हैं, उन पर माननीय बहन जी ने विश्वास करते हुए उनको मौका दिया है। और निश्चित है जो ये साजिश की जा रही है, इस साजिश को हमारा एक एक वर्कर पर्दाफाश करेगा, और इस साजिश को जो जिस तरीके से बीएसपी मूवमेंट को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है, निश्चित है हमारा मूवमेंट और बढ़ेगा, कमज़ोर नहीं होगा। आपको लगता है कि अक्टूबर में जो रैली हुई थी, जो सम्मेलन बहन जी, उस ताकत को देख करके दुश्मन घबराए हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, घबराए? निश्चित घबराए हैं। और जिस तरीके से वो प्लानिंग करके इस गरीबों के मूवमेंट को, बाबा साहब, भगवान बुद्ध, तमाम संत गुरु महापुरुषों के मिशन को लेके जो बीएसपी चल रही, हमारी नेता मान्य बहन चल रही हैं, अगर इसको कमज़ोर करने की साजिश हुई है तो निश्चित है कि ये जितना ये साजिश करेंगे उतने बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ने का काम करेगी। जो स्टिंग ऑपरेशन है उसमें रेट की बात है, उसमें मिलने मिलाने मिलाई के लिए, जेलों में मिलने के लिए पैसे देने का आरोप है, तो बहन जी से भी मिलने के लिए पैसे देने का आरोप है? कोई इस तरह का वो रेट नहीं है। खुद लोग कहते हैं कि हम मान्य बहन जी को सहयोग करेंगे, और उसी तरीके से वो व्यक्ति आया था, लेकिन उसकी आवाज़ तो सुनाई नहीं पड़ रही। वो क्या कह रहा? वो यही कह रहा है कि हमको बहन जी से मुलाकात करा दीजिए, हम भी इन गरीबों के मूवमेंट को, बहुजन समाज पार्टी को कुछ सहयोग करना चाहते हैं। तो हमने कहा अगर करना चाहते हो तो आप 5 लाख रुपए करके बहन जी से मिल सकते हो। जी हाँ, बाकी और कोई बात नहीं थी। हमने कहा कोई आदमी 2 लाख भी लेके चला जाता है, कोई 3,35,000 लेके चला जाता है। अब हमने 3,35 कहा, वो उसको 3 करोड़ 35 लाख दिखा रहे हैं, जबकि कोई आदमी, एक आदमी खड़ा कर दे, कोई दिया हो। फिर बहुजन समाज पार्टी ने तमाम ऐसे लोगों को, आपने देखा होगा, जो राज्यसभा एमएलसी गए हैं, तमाम लोग थे जिनकी पैसे देने की हैसियत नहीं थी। गंगाचरण राजपूत जी रहे, वीरेंद्र चौहान रहे, लालजी चौहान थे, जयप्रकाश निषाद थे, प्रताप सिंह बघेल थे, प्रभावती पाल थी,
गंगाचरण राजपूत थे, जयप्रकाश रावत थे, श्री राम पाल थे, एसपी सिंह बघेल थे, कश्यप जी रहे, सब समाज के लोग, हीरा ठाकुर जी रहे, 2 बार MLC बने, लोकेश प्रजापति जी रहे, रामचंद्र प्रधान जी रहे, ब्रजेश पाठक जी भी हमारे यहाँ राज्यसभा बनाए गए, फिर MP बनाए गए, दारा सिंह चौहान रहे। तमाम ऐसे लोग थे भैया कि जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, उनको भी बहुजन समाज पार्टी ने नेता बना दिया। पहली बार हमारी गवर्नमेंट बनी है, हमारे 11 पिछड़े समाज के लोग जीत के आए थे, 11 के 11 मिनिस्टर बने थे। लेकिन ये कि साजिश है, और साजिश क्या है कि घबराहट है 9 अक्टूबर की घटना को देख करके, जो बहन जी के बुलाने पर इतनी बड़ी भीड़ हो गई, उसी को देख करके लोगों की घबराहट है। बहन जी से मिलने बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, कभी एक भी फोटो नहीं दिखा सकते आप, कभी नहीं। अभी शादी हुई थी एक बड़े उद्योगपति के यहाँ, तमाम लोग गए थे, बहन जी के यहाँ भी दावत आई थी, लेकिन बहन जी ने कहा कि हमें ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि हमें कभी धन्ना सेठ उद्योगपतियों से कोई सहयोग नहीं लिया है, न लेना है। तो हमारे कार्यकर्ता हमको 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये सदस्यता दे करके पार्टी को चलाते हैं। पाल साहब, बड़ी बड़ी पार्टियां जो स्वच्छता और शुचिता की बात करती हैं, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से पैसा लेती हैं। संस्थाएं चलाने के लिए पैसा लेना पड़ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, एक राजनीतिक दल जो है, वो कोई भी राजनीतिक इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड सर्च कर लीजिए, कोई दल बचा नहीं है तो जिसने कई अरबों खरबों करोड़ों में न लिए हो। मैं ये कह रहा हूं कि बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो, सामाजिक काम करती है, देश के लिए काम करती है। तो कोई किसी ने किसी को पैसा दे दिया, उद्योगपति ने, देश की आज़ादी के आंदोलन में भी बिरला जी ने गांधी जी को पैसा दिया और आंदोलन को आगे बढ़ाया, महाराणा प्रताप के साथ भामाशाह थे। तो ये कोई अच्छी और बुरी बात की बात नहीं हो रही है। मैं ये जानने की कोशिश मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की, लेकिन बसपा में काशीराम जी के जमाने से लेकर अब तक क्यों उद्योगपतियों से पैसा लेने का चलन नहीं है? मानवर मसीहा कांसीराम साहब कह रहे थे कि अगर हम बड़े धन्ना सेठ उद्योगपतियों से पैसा लेंगे तो जो हमको सहारा करेगा वो हमको इशारा भी करेगा। हमें उनके हिसाब से सत्ता गवर्नमेंट चलानी पड़ेगी। जो सहारा देगा इशारा करेगा। इसलिए मानवर साहब कहकर गए थे मान्य बहन जी से कि कभी भी किसी धन्ना सेठ उद्योगपति से पैसे के मामले में किसी से सहारा मत लेना, नहीं तो उनका इशारा मानना पड़ेगा, तो आप अपने गरीबों के लिए काम नहीं कर पाओगी। जिस तरीके से माननीय बहन जी ने 5000 प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, जहाँ पर मूक बधिर विकलांग बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था बहन जी ने किया, ये बहन जी नहीं कर पाती। 1 लाख से 1,08,000 ज़्यादा सफाई कर्मी के गरीबों के लिए नौकरी निकाल के बहन जी भर्ती नहीं कर पाती। शहरों में जो फुटपाथ पर सोने वाले लोग थे, इनके लिए माननीय मसीहा कांसीराम साहब शहरी आवास योजना के नाम से कई मंजिले की बिल्डिंग बना करके फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को रैन बसेरा नहीं, बसेरा बहन जी नहीं दे पाती। अगर किसी उद्योगपति धन्ना सेठों से सहयोग लेकर के बहन जी सरकार चलाती तो